मैं सर्वेश्वर भैरव के श्रीअंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट विद्यावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फड़ों से सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। उनके 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल धारण किए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं देवी का कथन जो उन्होंने शुंभ और निशुंभ आदि जो दैत्य थे उनके लिए जब बोला था कि जाओ और दूत को और जाओ और निशुंभ और शुंभ के पास हमारा मैसेज दे के आओ, तो उसको सुनकर दूत जो था उसका नाम था अमर्श, उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ष हुआ। मतलब उसे बड़ा अजीब लगा, हर्ष तो नहीं हुआ, उसे बहुत अजीब लगा और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठे और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोलने लगा, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना को साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। ये वो देवी के लिए कह रहा है। उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो तो वो देवता, यक्ष या गंधर्व भी क्यों ना हो, उसे भी अवश्य मार डालना। इस प्रकार जो है शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को लेकर वहाँ से चला और पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार के कहा कि तुम शुंभ निशुंभ के पास चल। इस समय प्रसन्नता पूर्वक अगर नहीं गई तो मैं बलपूर्वक तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा। तो देवी जो है वो कहने लगती हैं, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम खुद भी बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है, तो तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। देवी के ऐसे कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिके ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, कितनों ही महादैत्यों को पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़े और तितर बितर करके सबको मारने लगा। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन से बाहर हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। इस तरह से उस अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, तुम लोग जाओ बहुत बड़ी सेना लेकर और उस देवी को पकड़ करके ले आओ। युद्ध में अस्त्र शस्त्र और सब प्रकार की सेना का प्रयोग करके जैसे भी हो उसको ले आओ। इस तरह से 6वां वाला अध्याय पूरा होता है। 7वें अध्याय में देवी मातंगी का ध्यान किया जाता है। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे एक पैर कमल पर रखे हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, कल्हार के पुष्पों की माला धारण करती हैं। वे लाल रंग की साड़ी पहने, हाथ में शंखमय पात्र लिए हैं। उनके ऊपर मधु का हल्का हल्का प्रभाव है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। उसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड दैत्य जो है अपनी सेना लेकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिया। फिर हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उसने सिंह पर देवी को बैठे देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने के लिए उनके पास दौड़ने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बहुत क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और तुरंत ही वहाँ से विकराल मुखी काली प्रकट हो गई जो तलवार और पाश लिए थी। वे विचित्र खड़वांग धारण की थी, चीते की चर्म की साड़ी पहनी थी, नंडमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई कुछ लाल थी। वे भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई कालिका देवी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और सेना पर टूटकर भक्षण करने लगी।
वे पाशर वृक्ष को अंकुशधारी और योद्धाओं और घंटा से जितने भी हाथी और इन सबको पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं एक हाथ से। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी रथी उनको मुंह में डालकर भयानक रूप से चबाने लगती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैरों से कुचल डालती थी, किसी को छाती के धक्के से गिरा देती मुक्का मारकर। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुँह से पकड़ लेती थीं और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थीं। काली के बलवान और दुरात्म दैत्यों की वो सारी सेना रौंद डाली। कितनों को मार भगाया, किसको तलवार से घाट उतारा, कोई खड्गवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। देख चंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा की। हजारों बाण चलाए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। फिर वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उस विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिख रही थी। देवी ने बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम शब्द का उच्चारण करके चंड पर धावा बोला और उसे केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देख मरने से बची हुई सारी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। उसके बाद काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड ठास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। इस प्रकार वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। उस दिन से देवी काली का एक नाम चामुंडा भी पड़ा। जय चामुंडा माता की। इस तरह से ये दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय पूरा हुआ और इसको जो है पूजा के समय अवश्य सुने। ये माता के पाठों के बीच में आता है। ये 6ठा और 7वां अध्याय है। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो कृपया उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।